प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आप सभी को सलाम कहता हूँ और देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैंने बहुत ही लेट किया है इस बार, आज वीडियो अपलोड करने में काफ़ी बिजी था, फिर भी मैंने आज समय निकाला और बार बार मुझे महसूस हो रहा था कि यार कुछ गलत हो रहा है, मुझे जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करनी चाहिए। तो आज मैं आपके सामने आया हूँ। फिर मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं लेट हुआ, लेकिन परमेश्वर का वचन आपके सामने लेकर के आया हूँ और प्रभु आपको इन वचनों से ज़रूर आशीष देगा, इसमें कोई शक नहीं है और मैं स्वयं भी इससे आशीषित होते रहता हूँ। पिछले बार जब पवित्र आत्मा के विषय में हमने बात की थी, उस समय मैंने कहा था कि अन्य भाषा 3 प्रकार की है। आज मैं इस विषय पर थोड़ा सा स्पष्टीकरण देने की कोशिश करूंगा कि अन्य भाषा 3 प्रकार की किस तरह से है। लेकिन मैं अपने विषय में प्रवेश करूं इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो अन्य भाषा का विषय है, इस विषय में मुझे भी प्रश्न पड़ा था। मैं भी थोड़ा सा गड़बड़ी में आया था, क्योंकि मैं विश्वास में आने के बाद में, पवित्र आत्मा से भरने के बाद में अन्य भाषा में बात करने लगा और बहुत अधिक अन्य भाषा में बात करता था। यहाँ तक कि मैं घर में काम करते समय और दोस्तों में जब खड़ा रहता था, उस समय भी मुझे अपने आप ही हो जाता था और मैं अन्य भाषा में बात करता था। तो हुआ क्या कि इससे काफ़ी क्रिश्चियन लोगों को पता चला कि मैं अन्य भाषा में बात करता हूँ, क्योंकि मैं हिंदू परिवार से आया हूँ और मुझे इसके विषय में कोई कुछ विशेष ज्ञान नहीं था। लोगों ने मुझे पूछना चालू किया कि आप अन्य भाषा में बात करते हो, तो क्या आपको अनुवाद आता है? अब मुझे अनुवाद वगैरह कुछ पता नहीं था, तो मैंने अपने पास्टर से बात की और जो मसीह में हमारे बड़े भाई ब्रदर्स, जो मुझसे पहले जवान भाई लोग विश्वास में आए थे, यूथ लोग, उनसे बात की। लेकिन मुझे समाधान करके ऐसा कोई इसका उत्तर नहीं मिला, मुझे समाधान नहीं हुआ। फिर मेरे पास ये कि ये बचा कि मैं प्रार्थना में बैठा और लगातार प्रार्थना करता रहा। तो पवित्र आत्मा ने बहुत ही अद्भुत रीति से मुझे ये प्रकटीकरण देना चालू किया, प्रकाशन मिलना चालू किया। मैंने बाइबल पर भी इसका अध्ययन चालू किया और कुछ दिनों के बाद मैं बाइबल कॉलेज में चला गया। तो बाइबल कॉलेज में भी मैंने सवाल पूछे, उस पर भी मैंने फिर अध्ययन करना चालू किया। तो जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिया है वही मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। तो लेकिन इससे पहले कि मैं अपने विषय में प्रवेश करूँ, मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि परमेश्वर को क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी कि यह अन्य भाषा दे नए नेम की कलीसिया को अन्य भाषा दे, पवित्र आत्मा की एक अलग भाषा दे जो इस पृथ्वी की नहीं है, ऐसी भाषा दे। यह आवश्यकता परमेश्वर को क्यों पड़ी? हालांकि पुराने नियम में इसके विषय में कुछ लिखा नहीं है। पुराने नियम में हाँ, कुछ लोग इसका संदर्भ देते हैं। यशायाह की किताब, उसका 28वां अध्याय और 11 और 12, इन 2 वचनों को कुछ लोग अन्य भाषा से जोड़ करके बात करते हैं। लेकिन जब मैंने इस पर थोड़ा सा गौर किया और समझने की कोशिश की, तो मेरे ध्यान में आया कि ये वचन अन्य भाषा के विषय में बात नहीं करता है।
तो ये वचन जो है क्या बात करता है, पहले हम वचन पढ़ते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यशायाह की किताब उसका 28वां अध्याय उसका 12 और 13, हाँ सॉरी क्षमा कीजिए, 11 और 12। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 28 एंड वर्सेस 11 एंड 12। वह तो इन लोगों से परदेशी ओठों और विदेशी भाषाओं के द्वारा बातें करेगा, जिनसे उनसे कहा विश्राम इसी में मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो, परंतु उन्होंने सुनना न चाहा। यहाँ पर यदि आप इस वचन को पढ़ते हैं और उस पर गौर करते हैं तो ये बात आपके ध्यान में आएगी कि यहाँ पर परमेश्वर इज़राइली लोगों को दंड के तौर पर अन्य देश में लेके जाएगा और अन्य देश में लेके जाने के बाद वहाँ पर वहाँ की भाषा में इनसे बात करेगा। इस विषय में ये वचन है। तो ये वचन भविष्य में जो पवित्र आत्मा के साथ स्वर्ग से उतरने वाली जो अन्य भाषा है उसका और इसका कोई संबंध नहीं है, कहीं भी ये तार नहीं जुड़ता है। लेकिन मैं एक बात आपको बताता हूँ कि अन्य भाषा की जड़ पुराने नियम के अंदर है, हालांकि डायरेक्ट वचन नहीं है, न कहीं परमेश्वर ने कहा है पुराने नियम के अंदर कि पवित्र आत्मा के साथ में अन्य भाषा भी आएगी। यह बात परमेश्वर ने कही पुराने नियम के अंदर नहीं कही है, फिर भी उसकी जड़ जो है वो पुराने नियम के अंदर ही है। अब दानियल की किताब को जब पढ़ेंगे और विशेष करके 9 और 10 इन अध्यायों को पढ़ेंगे तो वहाँ पर दानियल जब इज़राइली लोगों के विषय में प्रार्थना करता है, जब उसे पता चलता है कि इज़राइली लोगों का बंधुआई का समय समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि यिर्मयाह की किताब से वो पता कर लेता है कि इज़राइली लोगों का बंधुआई का समय जो है, इज़राइल से बाहर रहने का समय जो है वह 70 साल का है। अब 70 साल पूरे होते आ रहे थे, 70 साल पूर्ण होते आ रहे थे और इस कारण वह जानना चाहता था कि आने वाले दिनों में इज़राइली लोगों के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ परमेश्वर क्या करने जा रहा है, उसका प्लान क्या है, उसकी योजना क्या है, यह जानना चाहता था। बड़ा पान उसका प्लान क्या है यह जानना चाहता था। तो इस कारण वो प्रार्थना में बैठा और वचन हमें बताता है कि उसने 21 दिन उपवास प्रार्थना की और उसके बाद में गैब्रियल अर्थात जिब्राइल उससे मिलने के लिए आता है। जब जिब्राइल उससे बात करता है तो 10 के 13 से पता चलता है कि जिब्राइल को आसमान में बड़े युद्ध का सामना करना पड़ा। अर्थात वह कहता है, जिब्राइल कहता है कि फारस का जो अधिपति है, अधिकारी, उसने उसे रोका था। अब यहाँ पर फारस का अधिकारी कोई इंसान तो जिब्राइल जो परमेश्वर का प्रमुख दूत है उसको रोक नहीं सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये शैतान का दूत था। शैतान ने जिस दुष्ट आत्मा को, उसके दूत को फारस के ऊपर अधिकार दिया था, वह अपनी सारी सेना के साथ गैब्रियल को अर्थात जिब्राइल को रोकने के लिए गया था। और वहाँ उन दोनों का बड़ा घमासान युद्ध भी हुआ होगा। वो कहता है कि जब माइकल जो और एक परमेश्वर का अर्च एंजल है, प्रमुख दूत है, वह उसके मदद के लिए आया
और फिर जिब्राइल जो है वो दानियल के पास में आया। तो दानियल को वो कहता, मतलब ये सारी बात वो बताता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि शैतान को ऐसी क्या परेशानी हो गई कि उसने यह संदेश दानियल को देने से, मतलब देने के लिए जब जिब्राइल जा रहा था तो उसको रोका। क्यों वह संदेश, शैतान वह संदेश जो है वो दानियल के पास में पहुंचना नहीं देना चाहता था? सवाल है ना। तो इसका सीधा सीधा उत्तर यह है कि बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश जिब्राइल लेके आ रहा था, और इस कारण शैतान नहीं चाहता था कि वह संदेश दानियल तक पहुंचे, क्योंकि वह ये जानता था कि दानियल ने क्या प्रार्थना की है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जिब्राइल के पास में परमेश्वर की ओर से दानियल के लिए क्या संदेश है, यह वो नहीं जानता था। उसको लगता था कि वो इजरायली लोगों के विषय में संदेश है, कि इजरायली लोगों का भविष्य क्या है, क्या करना पड़ेगा, इन सारी बातों का लेखा जोखा बौरा जो है वो परमेश्वर ने जिब्राइल के पास में दिया है और दानियल को देने के लिए। और इस कारण वह अपनी सेना के साथ जिब्राइल को दानियल से मिलने के लिए रोकना चाहता था, क्योंकि दुष्ट आत्माओं ने यह सुना था कि दानियल ने क्या प्रार्थना की है। क्योंकि दानियल इंसानी भाषा में प्रार्थना कर रहा था, और जब हम इंसानी भाषा में प्रार्थना करते हैं तब दुष्ट आत्माएं हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। चाहे दुनिया की कोई भी भाषा हो, वो भाषा दुष्ट आत्माएं समझते हैं और हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। और आज भी जो महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं है वो उनका उत्तर रोकने की कोशिश करते हैं, डाइवर्शन करने की कोशिश करते हैं, और हमारी प्रार्थनाओं के विरोध में वो परमेश्वर के सामने हम पर दोष भी लगाते हैं कि हमें प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देना चाहिए। क्योंकि बाइबल हमें प्रकाशित वाक्य के 12 में कहती है, 12:10 में, कि शैतान रात दिन हम पर दोष लगाता है परमेश्वर के सामने। तो वह इन सारी बातों के लिए दोष लगाता है। खैर, तो जब भी हम मतलब इंसानी भाषा में, दुनिया की किसी भी भाषा में बात करते हैं तो जाहिर है कि हम मतलब जो भी बात करते हैं, परमेश्वर से जो भी बात करते हैं, प्रार्थना जो भी करते हैं, वो सब कुछ शैतान सुन लेता है। तो दानियल की प्रार्थना को दुष्ट आत्माओं ने सुना, और सुन करके फिर उन्होंने उस प्रार्थना के उत्तर को रोकने की कोशिश की। शायद हो सकता है कि उन्होंने दानियल के ऊपर भी आरोप लगाए होंगे, लेकिन वो आरोप उनके वहाँ पर नहीं चले। तो परमेश्वर ने दानियल की प्रार्थना का उत्तर दे दिया, और क्या होने वाला है बताने के लिए गैब्रियल को भेज दिया। तब उन्होंने सोचा, दुष्ट आत्माओं ने, शैतान ने सोचा, शैतान की सेना ने सोचा, चलो परमेश्वर के सामने तो हम उस पर आरोप नहीं लगा पाए, लेकिन इस प्रार्थना को, इस उत्तर को तो रोकते हैं, दानियल के पास में पहुंचने से उसको रोकते हैं। यह उन्होंने सोचा और उन्होंने युद्ध किया। लेकिन मिखाएल, जो माइकल, वो जिब्राइल की मदद को आया और दानियल के पास में उत्तर पहुंचा। खैर, यहाँ पर है, ये जड़ है। तब परमेश्वर ने ये सोचा, मतलब बाइबल में ऐसा कोई वचन तो नहीं है, लेकिन जो मेरे स्टडी में या मेरे रेवलेशन में आया है वो ये है। फिर कभी किसी संदेश में मैं ये बताऊंगा कि किस तरह से मुझे रेवलेशन मिला था। तो
जब विश्वासियों को पवित्र आत्मा देने की बात चली, हम सबसे पहले तो मैंने पीछे बताया था कि सबसे पहले यीशु मसीह ने इस विषय में कहा, और इस विषय में उसने मत्ती की मार्कुस की किताब उसका 16वां अध्याय उसमें कहा है, और यही पहला ये है प्रसंग है कि जब अन्य भाषा के विषय में चर्चा हुई है, उसके पहले कभी नहीं हुई थी। खैर, मैंने कहा था कि 3 प्रकार की अन्य भाषा, तो आज 3 प्रकार की अन्य भाषा पर हम बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी जड़ वहाँ पर है, दानियल की किताब में 9 और 10 में है। क्योंकि दुष्ट आत्माओं ने उस प्रार्थना को सुना और उसके उत्तर को रोकने की कोशिश की, तो परमेश्वर ने फिर विश्वासियों को एक ऐसी भाषा दी, जो भाषा केवल विश्वासी आत्मा से भरा हुआ, पवित्र आत्मा से भरा हुआ और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया हुआ विश्वासी सीधे परमेश्वर से बात करे, बीच में कोई बिचवाई न हो, कोई रुकावट न हो, सीधे बात करे और कोई न समझे। वही तो फिर पहला कुरिन्ती उसका 14वां अध्याय और 2 में लिखा है कि वह व्यक्ति जो भी प्रार्थना करता है या परमेश्वर से बात करता है, वह कोई भी नहीं समझता परमेश्वर के अलावा, परमेश्वर पिता के अलावा कोई भी नहीं समझता। और इस कारण ये भाषा अन्य भाषा दी गई है। तो ये एक वरदान है, तोहफा है, और ये तोहफा हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, ना कि उस पर मतलब ये बंद हो गई है और फिर निकाल ली गई है और फिर अनुवाद करो, इस तरह से इस पर बहस करने के बजाय हम परमेश्वर से मांगे कि प्रभु मुझे भी दे। 3 प्रकार की अन्य भाषा। तो 3 प्रकार की अन्य भाषा क्या है? इन तीनों प्रकार की अन्य भाषाओं को हम पहला कुरिन्ती इसमें पाते हैं। पहला कुरिन्ती उसका 14वां अध्याय और उसके दूसरे वचन में अन्य भाषा है। अन्य भाषा, यह अन्य भाषा जो प्रार्थना के लिए ही इस्तेमाल होती है, परमेश्वर से बात करने के लिए ही इस्तेमाल होती है। फिर हम यहाँ पर पहला कुरिन्ती 13वां अध्याय और पहले वचन में दूतों की भाषा का जिक्र पाते हैं, उल्लेख पाते हैं। वहाँ पर पौलुस कहता है कि यदि तुम दूतों की भाषा में बात करते हो तो भी प्रेम उससे बड़ा है, मतलब प्रेम नहीं रखते हो तो झंझाने आने वाली झांझ हो। तो दूतों की भाषा, और तीसरी है अन्य भाषा, जो हमें 9 वरदानों में से एक वरदान के तौर पर हमें पहला कुरिन्ती 12वां अध्याय और 10वें वचन में पढ़ने को मिलती है। तो वहाँ पर जो अन्य भाषा है, जैसे मैंने कहा, यह अन्य भाषा पहला कुरिन्ती उसका 14वां अध्याय और उसका दूसरा वचन, पहला कुरिन्ती उसका 14वां अध्याय और उसका दूसरा वचन। तो दूसरे वचन में क्या लिखा है? क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि इसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर के बोलता है। उसकी कोई नहीं समझता, कोई मनुष्य नहीं समझता। और यदि आप इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि नो वन कैन अंडरस्टैंड, नो वन कैन अंडरस्टैंड। दैट मीन्स ऑन दिस अर्थ
No any human can understand that language, and also the angels also doesn't understand what the person is speaking. तो उसका मतलब ये होता है कोई नहीं समझता, कोई मनुष्य नहीं समझता और शैतान के दूत भी नहीं समझते। तो यदि आप इस पर कोई आपको सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, क्योंकि मैं यहाँ पर समय के चलते थोड़ा सा शॉर्ट में लेने की कोशिश करूँगा। तो आत्मा में होकर के वह भेद की बातें बोलता है, आत्मा की बातें समझता है। पवित्र आत्मा के बल से हमारी आत्मा पिता के साथ में बात करती है, पवित्र आत्मा के बल से हमारी आत्मा पिता के साथ में बात करती है। जैसा रोमियो के पत्र में भी 8:26 में लिखा है कि जब हम नहीं समझते कि किस तरह से प्रार्थना करना है तो हम आत्मा में होकर के बड़ी कराहट के साथ में परमेश्वर से बातें करते हैं। तो आत्मा हमारा जो आत्मा है वह हमारा आत्मा पवित्र आत्मा की शक्ति से परमेश्वर से बात करता है, और वही है अन्य भाषा में प्रार्थना। और इस अन्य भाषा में प्रार्थना की अनुवाद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भेद की बात है। सीक्रेट प्रेयर्स, सो नो वन, देयर इज नो नीड टू ट्रांसलेट इट, देयर इज नो नीड टू ट्रांसलेट इट। सम पीपल सेज दैट नो कि ट्रांसलेशन होना चाहिए। नहीं, ट्रांसलेट की इसके लिए कोई ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं। फिर जब हम 13 का पहला वचन पढ़ते हैं तो 13 का पहला वचन दूतों की भाषा। ये दूतों की भाषा जो है, हम जानते हैं कि बाइबल में हमें कई ऐसे वचन पढ़ने को मिलते हैं। इस पर भी अब यदि आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। दूतों की भाषा, हम बाइबल से जानते हैं कि दूत लगातार परमेश्वर की आराधना करते हैं, और इसलिए विश्वासी भी जब आराधना के समय में पवित्र आत्मा से भर जाता है तो वह आत्मा में आराधना करने लगता है। जैसा कि यीशु ने भी कहा, यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय और 23वें वचन में, कि पिता आत्मा से आराधना करने वाले लोगों को ढूंढता है, आत्मा से आराधना करने वालों को ढूंढता है। तो ये पवित्र आत्मा से भर कर के विश्वासी लोग जब आराधना करने लगते हैं तब कई बार वो अन्य भाषाओं में आराधना करते हैं। और जब ये आराधना अन्य भाषाओं में करते हैं तब वो दूतों की भाषा है। मैंने देखा है, मैं अपने आप में भी अनुभव करता हूँ, जब भी हम अन्य भाषाओं में आराधना करते हैं तब कुछ अलग शब्द आ जाते हैं। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तब की भाषा अलग होती है, काफ़ी शब्द अलग होते हैं। और जब आराधना में अन्य भाषा में आराधना होती है तब के कुछ शब्द अलग होते हैं, क्योंकि दूत परमेश्वर की आराधना करते हैं। जो विश्वासी उद्धार पाया हुआ है वह विश्वासी अब दोहरी नागरिकता रखता है, दोहरी नागरिकता रखता है। 2 जगह का नागरिक है वो, इस पृथ्वी के किसी देश का, और वह उसी के साथ में स्वर्ग का भी वह नागरिक है। डबल सिटीजनशिप। He is the citizen of any country of this planet, and with that also he is a citizen of the heaven. जब वो स्वर्ग का नागरिक है तब उसे स्वर्ग की भाषा आनी चाहिए, तब वह स्वर्ग की भाषा आराधना में प्रकट होती है। जब हम आराधना करते हैं तो अन्य भाषा में परमेश्वर की आराधना करते हैं, और वह है स्वर्ग की भाषा, दूतों की भाषा, जो दूत स्वर्ग में बोलते हैं वह भाषा। यदि आप
अन्य भाषा में बात नहीं करते हैं। तो चर्च में, जिस चर्च में अन्य भाषा में ज़्यादा बात होती है, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ चर्च है, वहाँ पर जाकर के हर संडे को जाकर के देखिए, जब लोग आराधना में अन्य भाषा में बात करते हैं तब उनके कुछ शब्द अलग होते हैं। वही लोग जब प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में कुछ अलग शब्द होते हैं। तो ये है दूतों की भाषा। अब तीसरी भाषा है अन्य भाषा। अन्य भाषा, इसको इंग्लिश में कहा है अदर टंग्स और डिफरेंट काइंड ऑफ टंग्स। डिफरेंट काइंड ऑफ टंग्स, अलग अलग प्रकार की भाषाएं। यह अन्य भाषा नहीं है, यह अन्य भाषा नहीं है। अन्य भाषाओं का वरदान है वो, जो ईश्वर की भाषा है। ये नहीं, इस पृथ्वी की, सॉरी क्षमा कीजिए, इस पृथ्वी की भाषा है, यह ईश्वर की भाषा नहीं है। यह स्वर्ग की भाषा नहीं है, यह पृथ्वी की ही भाषा है। आवश्यकता के अनुसार, जरूरत के अनुसार जिसको यह वरदान है, अन्य भाषाओं में बात करने का वरदान जिसको है, वह आवश्यकताओं के अनुसार किसी भी भाषा में बात कर सकता है। बस उसकी वहां पर आवश्यकता होनी चाहिए। किसी भी भाषा में बात कर सकता है, दुनिया की कोई भी भाषा जो उसने कभी सुनी भी नहीं होगी, उसको पता भी नहीं होगी कि दुनिया में कोई ऐसी भाषा होती है, उस भाषा में वो बात करेगा। जो भी भविष्यवाणी है, जो भी प्रकाशन है, वह उस भाषा में वहां पर आएगा। उसको अनुवाद की जरूरत है। यही वो कलीसिया के लिए उस भाषा में, किसी भाषा में भविष्यवाणी आती है तो फिर उसको अनुवाद की जरूरत है, आवश्यकता है। मैंने अपनी मीटिंग के अंदर, अपनी सभा के अंदर, औरंगाबाद में काफ़ी साल हुए उसको, औरंगाबाद में मेरी सभा थी और मेरे सभा में एक लेडी अमेरिकन, बिल्कुल शुद्ध अमेरिकन, टोटली प्योर अमेरिकन, अंग्रेजी में उसने भविष्यवाणी की। बिल्कुल गांव की लेडी, गांव की साड़ी वगैरह पहन करके आई थी। वो कोई भी उसको पहचान सकता था कि गांव की है। तो उसने अमेरिकन इंग्लिश में बिल्कुल साफ लफ्जों में भविष्यवाणी की। उस सभा में एक कपल था, अमेरिकन कपल था, और वो भविष्यवाणी उसके लिए थी, क्योंकि अंग्रेजी काफ़ी लोग समझते, तो हम लोग भी समझ गए उसने भविष्यवाणी क्या की। सभा के बाद में जब मैं उस बहन को मिला, तब मुझे पता चला कि उसको अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आती है, वो समझती भी नहीं है, वो लिखी पढ़ी भी नहीं थी। उसने एक क्लास पढ़ा था खाली, उसको कुछ लिखना पढ़ना भी नहीं आता था। वह लेडी बिल्कुल प्योर अमेरिकन इंग्लिश में उसने भविष्यवाणी की, क्योंकि उसको वह वरदान था। अनुवाद का वरदान मुझे भी है, कई बार मुझे अनुवाद आ जाता है। खैर, ये स्वर्ग की भाषा नहीं है, यह पृथ्वी की भाषा किसी भी देश की हो सकती है, किसी भी जाति की हो सकती है, कहीं की भी हो सकती है। आजकल ये वरदान बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, काम करता है, लेकिन ज़्यादा चलती हुई नज़र नहीं आती, क्योंकि काफ़ी अभी जैसे हम यहाँ पर हिंदी सारे भारत में समझते हैं, भारत के बाहर भी काफ़ी लोग हिंदी समझते हैं, तो हिंदी में फिर वो भविष्यवाणी आ जाएगी और अंग्रेजी में आ सकती है, और बहुत ही ज़रूरत पड़ी तो अन्य किसी भाषा में आ सकती है। और भी एक जगह मैंने सोनगढ़, गुजरात का जो सोनगढ़ है, वहाँ पर मेरी सभा थी, तो एक आदिवासी लेडी ने जिसको मराठी बिल्कुल नहीं आती थी, उसने मराठी में भविष्यवाणी की थी। गुजरात की थी वो, आदिवासी गुजरात की थी, उसको गुजराती भी ठीक से नहीं आती थी, उसने मराठी में भविष्यवाणी की थी, क्योंकि वो चर्च में काफ़ी लोग मराठी बोलते थे। तो क्योंकि बॉर्डर का वो तालुका है, गुजरात और महाराष्ट्र की बॉर्डर का तालुका है, तो वहाँ पर काफ़ी लोग मराठी बोलते थे।
तो उनके लिए वो भविष्यवाणी थी। तो खैर ये 3 प्रकार की भाषाएं। एक तो भाषा है जो पिता ने जब विश्वासी पवित्र आत्मा से भरता है उसकी पहचान के तौर पर दी गई है, जिसके विषय में कहा था यीशु मसीह ने कहा था कि तुम अन्य भाषाओं में बात करोगे। विश्वासी की ये पहचान है कि वह अन्य भाषा में बात करता है। फिर क्योंकि विश्वासी स्वर्ग का नागरिक है तो उसके स्वर्ग की भाषा, दूतों की भाषा आनी चाहिए। इस कारण वह आराधना में दूतों की भाषा में आराधना करता है, और इसका प्रमाण है कि वह स्वर्ग का नागरिक है। और अन्य भाषा का वरदान यह स्वर्ग की भाषा नहीं है, यह दूतों की भाषा नहीं है, यह वरदान की भाषा है। और संसार में यह कहीं भी बोली जाती होगी। और जब यह भविष्यवाणी अन्य भाषा में आती है तब वह व्यक्ति उस भाषा को बिल्कुल भी नहीं जानता, उसे सीखी नहीं है, और वो उस भाषा को बिल्कुल भी नहीं जानता, उस भाषा में वो बात करेगा। तो भाई और बहनों, यह है 3 प्रकार की भाषाएं जो पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वासियों को मिलती हैं। स्वर्ग की भाषा पिता के द्वारा विश्वासी को पहचान के तौर पर दी गई भाषा। अन्य भाषा दूतों की भाषा जो स्वर्ग में बोली जाती है, उसको शैतान के दूत भी समझते हैं और समझना भी चाहिए। अन्य भाषा में हम लोग क्या परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, शैतान को समझना बहुत जरूरी है। इस कारण उसको भी समझती है। लेकिन अन्य भाषा में जब भविष्यवाणी आती है तब उसका अनुवाद होना जरूरी है, क्योंकि वह कलीसिया के लिए आ सकती है या किसी के लिए भी आ सकती है, लेकिन उसने उस व्यक्ति के लिए क्या भविष्यवाणी की यह अन्य लोगों को भी समझना चाहिए, जिससे कि उनका विश्वास बढ़ेगा। उसका अनुवाद होना जरूरी है। स्वर्ग की भाषा का अनुवाद होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर की आराधना करते हैं। अन्य भाषा जो हमारी पहचान है, जो पिता ने प्रार्थना के लिए दी है, उसका अनुवाद होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भेद की बातें, गुप्त बातें वह व्यक्ति परमेश्वर से बोलता है। और ये भाषा इसलिए दी है कि उस भाषा में प्रार्थना करने से किसी को भी पता नहीं चलेगा कि प्रार्थना क्या की गई है। लेकिन विश्वासी को इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि चर्च में जब वो प्रार्थना करते हैं अन्य भाषा में, तो वो धीमी आवाज़ में करें। किसी को मतलब उनको जो वहाँ पर अगर वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, बोझ आ रहा है, तो नीचे बैठ करके धीमी आवाज़ में प्रार्थना करें कि वो और पिता ही आपस में बात करें। बड़े बड़े शब्दों में ज़ोर ज़ोर से उस चर्च में अन्य भाषा में प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। और अन्य भाषा में प्रार्थना यदि वहाँ पर उसको बोझ भी आता है और रोक सकता है तो रोके, और एकांत में जाकर के अन्य भाषा में प्रार्थना करे। एकांत में जाकर के अन्य भाषा में प्रार्थना करे, लेकिन स्तुति आराधना वो अन्य भाषा में कर सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद दें। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। जिस विषय पर हमने चर्चा की है उसके सही ढंग से हमें समझने में मदद कर। और प्रभु जी, हम सभी अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाले, आराधना करने वाले बने, ऐसा होने दे। जो मांगते हैं उन्हें प्राप्त होने दे। उसी तरह से यदि कोई बीमार है तो अपने हाथ को आगे बढ़ा, उन्हें छू ले प्रभु, और यीशु के नाम से उन्हें चंगाई प्राप्त होने पाए। उसी तरह से यदि किसी को कोई आवश्यकता है तो उन्हें भी प्रभु जी छू ले और उन्हें चंगा कर दे। दुनिया में जितने भी लोग विश्वास में नहीं है वे सब विश्वास में आने पाए, हमारे देश का भी उद्धार होने पाए। आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी स्तुति प्रशंसा हो। और ये प्रार्थना हमारा उद्धार करने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।